जमामू माता मंदिर में आयोजित महायज्ञ कार्यक्रम में पहुंचे बाबूलाल मरांडी, माथा टेका। देर रात तक सुप्रसिद्ध प्रवाचिका सुश्री कृष्ण प्रिया जी के कथा प्रवचन व झांकियों का लिया आनंद। गिरिडीह जिले के तीसरी प्रखंड स्थित सुप्रसिद्ध जमामू माता मंदिर में चल रहे श्री 108 श्री राधा कृष्ण प्राण प्रतिष्ठा सह श्रीमद् भागवत महापुराण कथा ज्ञान महायज्ञ के 5वें दिन देर शाम सुबह के प्रथम मुख्यमंत्री सह धनवार विधायक बाबूलाल मरांडी ने जमामू पहुंचकर माता के दरबार में माथा टेका, जहां महायज्ञ प्रमुख निरंजन राय ने उन्हें अंगवस्त्र देकर उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने मुख्य मंदिर स्थित माता का दर्शन कर क्षेत्र सहित पूरे राज्य की समृद्धि की कामना की। बाद में उन्होंने एक एक कर वहां स्थित सभी मंदिरों का दर्शन कर महाप्रसाद ग्रहण किया। इसके उपरांत बाबूलाल वृंदावन की सुविख्यात व अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त प्रवाचिका सुश्री कृष्ण प्रिया जी महाराज द्वारा किए जा रहे श्रीमद् भागवत महापुराण कथा प्रवचन में शामिल हुए। श्री मरांडी देर रात तक प्रवाचिका द्वारा किए जा रहे कथा प्रवचन व भव्य झांकी का आनंद उठाया। वहीं श्रोताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे धर्म, हमारी संस्कृति, हमारे पूर्वज ऋषि मुनि कितने महान व श्रेष्ठ थे, इसका विस्तृत ज्ञान हमें कथा के माध्यम से ही प्राप्त होता है, जो किसी विद्यालय व महाविद्यालय से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। उन्होंने इतना भव्य धार्मिक कार्यक्रम आयोजित कराने के लिए समाज सेवी सह महायज्ञ प्रमुख निरंजन राय द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करते हुए पूरे पूजा समिति का अभिवादन किया। साथ ही श्री मरांडी ने कहा कि सुदूरवर्ती क्षेत्र में बसा माता का मंदिर अनोखा है, यहाँ की प्राकृतिक छटा अद्भुत है। इसके साथ ही पूजा समिति द्वारा इतने भव्य रूप से आयोजित यह कार्यक्रम मनमोहक है। यहाँ का दृश्य और वातावरण इतना अलौकिक है कि माता के दरबार को छोड़कर जाने की इच्छा ही नहीं होती। मौके पर समाज सेवी सह महायज्ञ प्रमुख निरंजन राय, सांसद प्रतिनिधि मनोज यादव, रामचंद्र ठाकुर, रामचंद्र यादव, विकास सिंह, मोहन बर्नवाल, सुनील सेठ, उदय साव, भरत यादव सहित कई लोग मौजूद थे। और क्या क्या धमकी दे रहे हो भगवान, सोचो धमकी से काम मिलते हैं। अरे छोटा ब्याह करावे तेरी मैया नाम चढ़ाओ, छोटा ब्याह करावे तेरी मैया नाम चढ़ाओ, छोटा ब्याह करावे तेरी मैया नाम चढ़ाओ, छोटा ब्याह करावे तेरी मैया नाम चढ़ाओ। सोचा कि मैं थोड़ा देर रोक करके मैं भी कथा का थोड़ा सा रसास्वादन कर लूँ, और इसलिए मैं आप सब लोगों का ये सौभाग्य है। और उसमें से यज्ञ समिति के जितने सदस्य हैं, निरंजन जी हैं, रामचंद्र यादव जी हैं, ये सब लोगों की यहाँ के जो अथक प्रयास से इस विहार जंगलों में, जिसको कहते हैं सुदूर क्षेत्रों में,
और इतने सारे लोगों को यहाँ इकट्ठा करके, और आप सब लोग जिस भक्ति भाव से प्रत्येक दिन यहाँ एकत्रित हो रहे हैं कि अभी हमको आते आते बता रहे थे, उस समय से थोड़ा जगह कम पड़े, क्या कहते हैं, लोग कम आए हुए थे, लेकिन अभी तो मैं देख रहा हूँ कि पूरी तरह से भर गया, तो भर गया। और रामचंद्र जी कह रहे थे कि आज थोड़ा मौसम खराब है इसलिए शायद कम संख्या है, लेकिन अब मैं कह सकता हूँ कम संख्या नहीं है, काफ़ी संख्या है। और इस क्षेत्र में और हमारी माँ बहनें जिस तन्मयता से कथा का श्रवण कर रहे हैं, मैं आप सब लोगों से यही कहूँगा कि चूँकि आज के तारीख में विद्यालय और महाविद्यालय में इस प्रकार की कथा तो नहीं मिलता है जहाँ पर हम अपने बच्चों को हम संस्कार दे सकते हैं, और वो भी सनातन संस्कृति के बारे में, अपने बारे में, हम अपने पूर्वजों के बारे में, हम अपने संतति को हम कहाँ बताते हैं, कहाँ पढ़ाते हैं। तो इसी प्रकार से जहाँ पर यज्ञ होता है, जहाँ पर हमारे संतों की ओर से या कथा वाचिका की ओर से जो हमारे यहाँ जो चाहे गीता हो, महाभारत हो या रामायण हो या वेद हो, पुराण हो, उसके बारे में हमें बताया जाता है, तो वास्तव में हम सब लोग उस ज्ञान को प्राप्त करके, यानी हम अपने बारे में, जैसे अभी आपको बता रहे थे कि सब उन ऋषियों के बारे में बता रहे थे कि जिन ऋषियों ने अपने यहाँ आज से हजारों हजार वर्ष पहले जो आज दुनिया ने जहाँ तरक्की कर रही, प्रगति कर रही, वो दूर तक हम सब लोग पहुँचे हुए थे, लेकिन कालांतर में उथन और पतन साथ साथ चलता है। लेकिन उसमें से अगर हम अपने अतीत के बारे में अपने हम सब लोग जानते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारी जो संतति है, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, उनके यहाँ तक हम ज्ञान को पहुँचा सकते हैं। और अपने आप को स्वाभिमान युक्त जिसको कहते हैं कि भाई हमने उस महान विरासत के हम सब संतान हैं, जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने जिस योग की और जिस कण की चर्चा कर रही थी अभी, तो उन सारी चीज़ हम सब भी समझ सकते हैं और जान सकते हैं कि भाई हमारे लोगों ने किस प्रकार से इस 5 तत्व से जो शरीर बना है, उसमें से उसको प्रति कैसे हमारे पूर्वजों ने उसकी रक्षा की, उसकी हम किस प्रकार से उसकी शुद्धता, उसकी पवित्रता हम उसको बनाए रख सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि वास्तव में हमारे जो ऋषि थे, हमारे जो पूर्वज थे, वो कितने महान थे, कितना श्रेष्ठ थे। तो इन सारे ज्ञान की जो प्राप्ति होती है वो कथा के माध्यम से ही, और हमें संतों के निकट और यज्ञ में आकर के ही सब हम प्राप्त कर सकते हैं या अपने बच्चों को दिला सकते हैं। हम विद्यालय और महाविद्यालय में ये ज्ञान हम दिला नहीं सकते हैं। तो इसलिए आप सब लोग इस सुदूर क्षेत्रों में, बिल्कुल जिसको कहते हैं एकदम ग्रामीण क्षेत्रों में, यहाँ पर आप सब लोगों के लिए यज्ञ समिति की ओर, और उसमें से विशेष रूप से निरंजन जी का जो प्रयास होता है, और उन्होंने जिस मेहनत से, परिश्रम से, और यहाँ के जो पूरी पूजा समिति एकजुट होकर के जो लोगों ने इतना बड़ा भव्य आयोजन किया है, वास्तव में देखने में ऐसा लगता है कि हम सब लोग यहीं पर सब रहे। इतनी सुंदर व्यवस्था है, उसके लिए मैं पूजा समिति के तमाम सदस्यों को बहुत बहुत मेरी ओर से बधाई है। और साथ ही अभी हम सब लोग कथा सुन रहे हैं, उनको भी हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।